सो गाइस विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और बच्चों के ड्रेस हो गई है छोटी, तो मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए ड्रेस लेने विंटर की। और मेरे साथ आ रही है वो, दिख रहा है आपको, नई दगड़िया बन गई है मेरी गाइस, पड़ोस में नहीं आ गई है। थोड़ी देर पहले गाइस बिना लिपस्टिक लगा के आई थी, मैंने कहा तूने लिपस्टिक क्यों लगाई है, देखो चमका के आ गई है अपने थोल। तो हम दोनों जा रहे हैं बच्चों की ड्रेस लेने। इसकी तो अभी एडमिशन हुआ है, तो इसकी, मेरे बच्चे की छोटी हुई है, इसकी नहीं लानी है, तो इसका अपना अलग ही चल रहा है। ये मेरे से बोली बच्चों की ड्रेस लानी है, और इसकी हरकतें देखो, ये पन्नियां थैलियां देखो, फिर पूरा मार्केट घुमाने के चक्कर में है ये। मुझे एक्सचेंज करना है, खुशी होगी घूमने में। एक एक्सचेंज करना है, और इसमें वो है टेलर के यहाँ काम। हाँ, सूट देना है सिलाने के लिए, और साथ में मैं जा रही हूँ, तो क्या पता मेरे लिए भी एक सूट लाई हो ये। तो मिलते हैं आपको मार्केट में, और सिल देना बस पैजामा मेरे आपको लिए। दिखाएंगे कि आज सर्दियों का कलेक्शन आया होगा नया। अगर कुछ आया है तो आपको भी जरूर दिखाएंगे। कुछ कहना चाहती है इस बारे में? कलेक्शन तो बहुत आया है, वहाँ जाके फिर सब कुछ हाँ, इसने लगा रखी है वहाँ रेडी ठेली दुकान, आ जाना खरीदने का मन करता है। फिर पैसा पैसा भी चाहिए पैसा पैसा चाहिए गाइस। बाल धोते थे ऑर्गेनिक, और बस वही ठहरा। और आजकल फेस वॉश लगा लगा के चेहरे की चमक चली गई है। गाल देखो, बताओ, बस तभी तो चमक रहे हो आप। ओल्ड इज गोल्ड। देखो आमा के गाल कैसे चमक रहे हैं। आमा कह रहे हैं कि आजकल के प्रोडक्ट यूज मत करो, है ना? हाँ बिल्कुल। देखो, और ये है जीता जाता जागता जो सबूत, घर का बनाओ, घर का नेचुरल बनाओ। सब हल्दी दूब कूटो, उसको चेहरे पे लगाने के लिए उसमें थोड़ा बेसन डालो, थोड़ा दही डालो, बस बढ़िया पेस्ट बन जाता है। एक आध घंटा लगा लो, उसको बढ़िया से करके छोड़ दो। उसके बाद साफ धो, देखो कैसे निखार चमक आता है। अब देखना यही यूज करूंगी। देखा आमा के ग्लो का राज। बाय। देखा गाइस, ओल्ड इज गोल्ड, कैसे चमक रहे हैं आमा के गाल। और एक है, हाँ, आपको फेमस करूंगी, आपकी नेचुरल ब्यूटी को, आपकी नेचुरल ब्यूटी को फेमस करना है। देखा गाइस, आमा की नेचुरल ब्यूटी। सो गाइस, हम लोगों को मिल गया था ऑटो, हम ऑटो में बैठ चुके हैं, और हम दादी हमसे कह रही, वो आमा जो हमको रास्ते में मिली थी, वो हमसे कह रही थी कि सुंदर लड़कियां चली गई हैं घूमने। तो हम बता रहे थे कि ओल्ड इज़ गोल्ड, और आपने आमा के गाल देखे होंगे गाइस, उनका फेस देखा होगा कैसे ग्लो कर रहा था। तो फिर आमा लग गई बताने कि हम लोग ये यूज़ करते थे पहले टाइम पे, तो आजकल तो दुनिया भर के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इसलिए फेस डल हो जाता है, और हम लोगों का फेस नेचुरल चीज़ों से ही ग्लो करता है। तो ये सब हमको आमा बता रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं, उनके देखा होगा आपने कि उनके गाल कितने चमक रहे थे गाइस। मतलब हम लोगों के चेहरे पे झुर्रियाँ और दाग धब्बे सब कुछ, और उनका चेहरा इतना क्लीन था ना गाइस, चमक रहे थे उनके गाल। तो वो कह रहे थे कि उनके कहने का ये मेन पर्पस था कि नेचुरल चीज़ें यूज़ करो गाइस, नेचुरल चीज़ें। तो हम पहुंच गए हैं मार्केट। देखो यार, मुझे समझ में नहीं आता है। ले फिर तू ये पकड़ते किस काम में? उसके बाद हम लेने लगे लिपस्टिक, क्योंकि रुचि को चाहिए थे लाइट शेड। तो हम लोगों ने देखे लिपस्टिक बढ़िया बढ़िया, मेबलिन और मार्स के, और भी बहुत सारे थे। तो एक हमने लाइट कलर चूज़ किया, बस हो गया, इतना ही लिया। और ऑल टाइम फेवरेट मेरी बिंदियाँ गाइस, मैं हमेशा हमेशा जब से मैंने सुरुचि यूज़ की है, तो मैं इसी दुकान से सुरुचि की बिंदी लेती हूँ। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। बहुत सारे शेड देखने के बाद, एक तो मतलब जो मैंने फर्स्ट में उठाया ना, वो तो हमने लिया ही लिया लिपस्टिक का शेड, और बाकी कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो उसने बोला
अगर अच्छा लगेगा तो हम बाद में लेंगे, इसलिए हमने फ़िलहाल एक ही शेड लिया और ये बहुत अच्छा लाइट शेड था। अब किसी दिन वीडियो बनाएंगे तो उसको दिखाऊंगी। तो हमने एक शेड ले लिया और भी बहुत सारे दिखा रहे थे गाइस, बट इसमें से ज़्यादातर शेड ना मेरे पास हैं, इसलिए मैंने तो कुछ नहीं लिया। जो ये भैया दिखा रहे हैं ना मार्स की, तो इसके तो मतलब 3-4 शेड है मेरे पास, तो इसको मैंने अवॉइड ही किया। बट अच्छी है ये भी, लिपस्टिक वाटर प्रूफ है। तो मैं बता रही थी ना आपको सुरुचि बिंदी के बारे में। मैं हमेशा गाइज हमेशा एक साथ पूरा 3-4 महीने का स्टॉक ले आती हूँ और हमेशा यहीं से सुरुचि बिंदी ले आती हूँ। और भी दुकानों में मिलती है सुरुचि बिंदी, बट मुझे ऐसा लगता है कि डुप्लीकेट होती है, मतलब प्रोडक्ट में बहुत फ़र्क होता है गाइस। तो उसके हमेशा मैं बाद यहीं बड़े से हम लेती हूँ। आगे और पहुँच गए कपड़ों की शॉप पे। गरम विंटर सीज़न आ गया है तो हर जगह मतलब विंटर्स के ही कपड़े आ रहे थे। बढ़िया बढ़िया सूट देखो गाइस, और ये सिलसिलाए हुए सूट हैं गाइस, इतने प्यारे। जो हम सूट का पीस लेते हैं ना गाइस 1000-1200 रुपये में, और वो इतने रीज़नेबल रेट में इस शॉप में मिल रहे थे हल्द्वानी में, तो मतलब मज़ा ही आ गया। बहुत अच्छे अच्छे मतलब साइज़, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करवा सकते हो, कुछ तो फिटिंग के ही थे। तो बहुत अच्छे अच्छे सूट पीस थे यहाँ पे। और अभी बताती हूँ, अब मैं ये सूट देख रही थी ना गाइज, मैं कुछ काम की चीज़ देख रही हूँ। देखो कितने प्यारे प्यारे सूट हैं, अगर आपको पसंद आते हैं ना तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं बता दूँगी। मैं सूट देख रही हूँ इतनी अच्छी अच्छी। रुचि के ये हाल देखो, ये वेलवेट की पता नहीं क्या ही देखने में लगी है, झगुले फगुले। उसके बाद गाइज हम लोग गए चूड़ियों की शॉप पे, रुचि को देखने थे कुछ चूड़ियाँ, तो मैंने भी साथ में देख ली। कैसी लग रही है बताना ज़रूर। मुझे तो बहुत अच्छी लगी गाइस, बट इनका रेट सुन के ना मेरे तो कुछ होश ही उड़ गए, इतने महंगे। मतलब मैं आजकल मार्केट जाती नहीं हूँ ना, तो मतलब ज़्यादातर सामान ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, या फिर लोकल मार्केट में सब कुछ मिल जाता है सब कुछ, तो मैं लोकल मार्केट से ही ले लेती हूँ। बट आज मैं हम लोगों को काम था, मार्केट से ही गए थे इसलिए। तो हमने चूड़ियाँ देखी, इन लोगों के भाव इतने बढ़ गए हैं ना गाइज। जो चूड़ियों का सेट हमको 80 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये में मिल जाता है ना, उसके 150-200 ऐसे बोल रहे थे गाइज। तो कौन ही लेगा, जिसकी मत मारी गई होगी वो ही लेगा गाइज। मैंने तो नहीं लिए। और पिछले टाइम जब मैं गई थी ना दीपावली के टाइम पे, एक चूड़ियों वाले भैया लगे थे, सेल में दे रहे थे गाइस, इतने अच्छे अच्छे कड़े थे ना उनके पास। एक दो तो मैं भी, मुझे तो वो वाला अच्छा लग रहा है, पर ये पहनेंगे किस में? इनके महंगे जो घर में क्या। मार्केट जाओ ना गाइस तो कुछ ना कुछ ऐसा पसंद आ ही जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने इतने अच्छे अच्छे ब्लाउज देखे। उसके बाद पायदान की हमको ज़रूरत थी, तो मैं पायदान देख रही थी। तो यहाँ पे कुछ अच्छे भी दिख रहे थे, कुछ वही दिख रहे थे जो मैंने ऑनलाइन देखे थे। बट ऑनलाइन से मार्केट में रेट ज़्यादा है गाइज, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि ये चीज़ें मैंने जब ऑनलाइन देखी ना तो उसमें कम रेट था, और ये भैया बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। शायद ये डिस्काउंट करके कम में आ जाते, बट हमने ज़्यादा बहस नहीं किया। तो अच्छे थे इसमें, तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर देखूँगी। या ऑनलाइन, मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँ तो सही रहेगा, क्योंकि कितना ही कम कर लेते फिर भी ऑनलाइन के बराबर ना हो पाता। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे, ये देखो सोना, इतना सस्ता सोना मिल रहा है यहाँ। कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सोना महंगा हो गया? गाइज यहाँ आओ, यहाँ इतना सस्ता सोना है, आपको इतने सस्ते सस्ते में 1 तोला 2 तोला जितने तोले चाहें आप बना सकते हैं गाइज। और अब सोने के पीछे ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना है गाइज। ये देखो इनमें और उनमें क्या ही फ़र्क है ये बताओ आप। तो आजकल मोस्टली ज़्यादा लोग यही मुझे पहने हुए दिख रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है गाइज उतना महंगा सोना, कौन ही बना पाएगा। तो जब तक सोना कम ना हो जाए ना तब तक कोई मत बनाओ गाइज, मैं तो ये कहती हूँ। क्योंकि सोना इतना हाई रेट हो चुका है, जितना आप लोग बनाएंगे ना उतना हाई होते रहेगा। इसलिए सोना नहीं बनाओगे तब कम होगा। तो वैसे भी सोना करना क्या है बना के, तो आप पहनना ही तो है। हम आर्टिफिशियल भी देख के लेके सोने की वाली फीलिंग ले सकते हैं गाइस। तो बहुत अच्छे लग रहे थे ये भी, आंटी बता रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बड़ा सा चाहिए था। लेकिन रुचि को तो मतलब जो चीज़ उसको चाहिए ना वो कहीं नहीं मिल रही थी, इसलिए रुचि तो कुछ ले नहीं रही थी। मेरे को ही टांग चीज़ें मिल रही थी। ये देखो गाइस उसी का बड़ा है ये, तो कैसा लग रहा है ये। एक तो ले गया पूरे। आज मैंने ले लिया है सोना, खरीद लिया है मैंने पहन के आज दिखा ले। 1 तोला सोना हाँ, गाइस। अरे कैसा लग रहा है वो चेक कर रही हूँ मैं। तो गाइस सोना उतना महंगा कि खरीदने की अब तो मेरे बस की नहीं है। तो ये सस्ता वाला सोना है भाई। तूने ग्रीन ही पहना है, ग्रीन में ही ग्रीन अजीब सा लग रहा है।
और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आजकल ना ये वाला बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, लंबा सा मंगलसूत्र और एक बड़ा सा लॉकेट। तो ये भी 1 तोले का है जो मैंने अपने लिए बना लिया है। अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। यहाँ बहुत सस्ते में सोना मिल रहा है, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और एक से एक डिज़ाइन आपको मिलेंगे। सस्ता सोना लो गाइस, सस्ता। स्मार्ट बनिए और सस्ता सोना लीजिए, महंगे सोने में इन्वेस्ट मत कीजिए। और गरीब बेचारे यार, हम लोग जो गरीब लोग, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे बताओ सोने के लिए, तो ये वो देख बेस्ट ऑप्शन सामने है। लगा है जो। कम नहीं करोगे क्या? आ जाओ। आ जाओ। पे यार प्लेन वेलवेट है। कहाँ? उसके बाद हमने देखे कुछ ब्लाउज के पीसेस, बट जो कलर इसको चाहिए था वो उसको मिला नहीं, या एक थोड़ा सा कंफ्यूज भी थी। और यहाँ पर एक से एक ब्लाउज के डिज़ाइनर ब्लाउज है, मतलब आप किसी भी साड़ी में मैच करके, मतलब अगर ब्लाउज नहीं सिलवाना चाहते हैं तो पहन सकते हैं। मैं यहाँ से पहले काफ़ी ले जाती थी, बट आजकल मेरा मन नहीं करता कुछ भी ऐसी चीज़ें लेने का। तो मतलब 1-2 बार इनको पहनो ना तो अजीब से ही हो जाते हैं, इनके हुक ढीले या कुछ ऐसा हो ही जाता है, इनकी डोरी टूट जैसी जाती है। तो मतलब बहुत ही हल्की क्वालिटी के होते हैं, तो इसलिए मैंने आजकल इनको ख़रीदना बंद कर दिया है। पहले काफ़ी लेती थी मैं, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कलर्स में हैं इनके। जहाँ जहाँ मतलब जिस चीज़ की शॉप लगी होगी ना गाइस, उस शॉप पे हम नहीं गए तो क्या ही गए। तो फुल मतलब फुल विंटर की हमारी शॉपिंग हो रही है। आए तो हम बच्चों की शॉपिंग करने थे, बट यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। सब छोटी को दिखे, थोड़ा सा देखो जाओ। छोटे हैं बहन ये। कैसे दे रहे हो संतरे? 2.5 लगा लो। चौ से ही होता है, मैं भूल गई लेकिन याद नहीं आ रहा। और घुस गई, अच्छे नहीं लग रहे भाई। नहीं लग रहा है मेरे को, एक ही फोन वालों को भी अभी हुआ रहता है। ये तुमको जहाँ तहाँ व्लॉग शुरू कर दो। बहुत बढ़िया। हमको ना गाइस जिस दुकान में कुछ अच्छा सा दिख रहा था हम लोग घुस जा रहे थे। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, बट हम लोग घुस ज़रूर जा रहे थे। बट यहाँ ना सब पतले लोगों के लिए, मोटे लोग जाके यहाँ क्या ही करेंगे। सब लोग, सब कुछ टाइट हो रहा था हमारे लिए। उस बोल मेरा जोर से बोल, ताकत नहीं है। पूरी मार्केट घूमने के बाद जब हम घर को आए तो हमने पिया जूस मौसमी का, और गला सूख गया था हमारा। इतना मज़ा आया ना, जो ठंडक गले को मिली है, मज़ा ही आ गया गाइस। इसको देख, इतनी जल्दी हो रही है इसको पीने की। पी के दिखा। मुझे दिखा अपने। तो ये है गाइस मेन चीज़, ड्रेस विंटर की, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज 2 दिन हो गए लगातार बादल ही छाए हुए हैं, तो अब ठंडा स्टार्ट हो गया है। बच्चों को तो सुबह स्कूल जाना होता है, उसके लिए विंटर की ड्रेस बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ये मार्केट से थोड़ा पीछे है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ तक ऑटो से आए। उसके बाद
ड्रेस वगैरह ली हमने और चल दिए हम घर हे को। भगवान गाइस, मुझे 7-8 साल हो गए हैं कटघरिया में रहते रहते, मुझे आज तक ये पता नहीं है कि यहाँ पर सच्ची पोस्ट बता रही ऑफिस हूँ है। गाइज, मैंने 7-8 सालों में आज ही देखा ये पोस्ट ऑफिस, वो भी ये लेके गई मुझे। मैं तो मेन रोड पे जो आगे पे बेकरी के पास पोस्ट ऑफिस है, आप लोगों ने भी वही देखा होगा, मैं वहीं जाती थी। तो ये कुछ पूछ रही थी तो लगे हाथ मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत पूछ लिया सुकन्या वाला जो होता है उसके बारे में। तो इसकी आरडी तो जमा हुई नहीं क्योंकि इसको करना था आरडी जमा, वो हो नहीं पाई। उसके बाद हमको जाना था टेलर के पास, उसके बाद हम बड़े घर की तरफ। हाँ, हम लोग आ गए हैं घर को अंदर गली में। और आज की वीडियो में बस इतना ही। खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। बाय बाय, हमारे थैले आने लग गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। लाइक कर देना चैनल में जो लोग नए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।